देश के किसी भी बैंक खाते में है आपका सेविंग अकाउंट, तो इन बातों को जानना है जरूरी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के समय में लगभग सभी के पास बैंक खाता है। आप में से कई लोगों के पास सेविंग बैंक अकाउंट भी होगा। सेविंग अकाउंट के कई फायदे हैं। सेविंग अकाउंट पर आपको बैंक से इंस्टेंट और साथ में कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने पर किसी तरह की टेंशन नहीं होती है और यहाँ हमारे पैसे पूरी तरह से सिक्योर होते हैं। लेकिन अगर जिसके पास सेविंग अकाउंट है, उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही बरतते हैं तो ये उल्टा आपकी जेब पर ही भारी पड़ जाएगा। देश के किसी भी बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके खाते में मिनिमम बैलेंस की कुछ सीमाएं तय हैं। अगर आपके पैसे उस तय लिमिट से कम होते हैं तो उस पर फाइन भी लग सकती है। आपका बैंक आपके सेविंग अकाउंट में तय मिनिमम बैलेंस से पैसे कम करने पर आप पर नॉन मेंटेनेंस का फाइन लगा सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपका देश के किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो ये जरूर पता करें कि आपके बैंक का मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। सभी बैंकों की अपनी मिनिमम बैलेंस लिमिट हो सकती है। आज हम आपको SBI, PNB, HDFC, ICICI बैंक, यस बैंक और इंडसइंड जैसे कुछ चर्चित बैंक की मिनिमम बैलेंस लिमिट बताएंगे, जो आमतौर पर अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आपका भी खाता इस बैंक में है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट क्या है। अगर आप किसी बड़े शहर या महानगर में रहते हैं तो आपका खाता SBI में है तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये होने ही चाहिए। अगर आप किसी छोटे शहर या अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो यहाँ बैंक के ग्राहकों के खाते में कम से कम 2,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपका खाता किसी ग्रामीण क्षेत्र के ब्रांच में है तो आपके खाते में बैलेंस की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये रखी गई है। चलिए अब बात करते हैं HDFC बैंक की। अगर आपका खाता किसी बड़े शहर या महानगर में है तो आपके अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपका खाता किसी छोटे शहर या अर्ध शहरी क्षेत्र के HDFC बैंक में है तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपका खाता ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके अकाउंट में 2,500 रुपये होने चाहिए। अब बात करते हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की। तो आपका खाता अगर PNB के किसी बड़े महानगर या शहर और अर्ध शहरी क्षेत्र के ब्रांच में है तो आपके खाते में कम से कम 2,000 रुपये होने ही चाहिए। अगर आपका खाता किसी ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपके खाते का मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये होना चाहिए। अगर आपका ICICI बैंक खाता किसी महानगर या बड़े शहर के ब्रांच में है तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस के रूप में होने चाहिए। अर्ध शहरी ब्रांच में अगर खाता है तो मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक में खाता है तो कम से कम 2,000 रुपये होने ही चाहिए। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपने नियमित बचत खाता खुलवाया है तो उसकी लिमिट 1,000 रुपये रखी गई है। यस बैंक में मिनिमम बैलेंस लिमिट की बात करें तो उसमें कम से कम 10,000 रुपये होने जरूरी है। अगर आपके खाते में से कम रुपए हैं तो आपके खाते से हर महीने नॉन मेंटेनेंस के रूप में 500 रुपये कट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये होने चाहिए। यदि आपका सेविंग अकाउंट इस बैंक में है और आपके खाते में न्यूनतम तय सीमा से पैसे कम हुए तो हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपये कट सकते हैं। अगर आपका खाता इंडसइंड बैंक के A और B श्रेणी में है तो आपके खाते में कम से कम 10,000 रुपये बैलेंस होने चाहिए। वहीं C श्रेणी के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये होने चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसमें से आपका भरोसेमंद बैंक कौन सा है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।